नमस्ते दोस्तों। मैं राहुल लर्न रूट इंडिया की तरफ से और आज हम समझेंगे कि स्क्वायर्स और क्यूब्स क्या होते हैं। हम ये भी ध्यान से समझेंगे कि स्क्वायर और क्यूब का आखिर मतलब क्या होता है और हमारी ज़िंदगी में ये कहाँ कहाँ काम आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम सोचे कि आपको जिस भी रूम में आप बैठे हैं उसमें आपको कोई आके कहे कि इस पूरे कमरे में आपको मैट लगानी है। ठीक है, ये रेड कलर की मैट लगानी है। तो अब आप कितने यूनिट मैट खरीदेंगे? इसका जवाब निकालने के लिए मैथ्स में हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसे हम एरिया बुलाते हैं। एरिया का मतलब ये है कि फ्लोर पर यानी कि ज़मीन पर कितनी जगह है, कितनी मैट आप लगा सकते हैं अपने उस कमरे में। तो जब हम फ्लोर की जगह नापते हैं, हम देखते हैं कि रूम कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। और जो भी ये दोनों नंबर्स होते हैं इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको समझ आ जाएगा कि कितनी जगह एक्चुअली उस रूम में है जिसमें आप मैट लगा सकते हो, यानी कि उसका एरिया कितना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि इस कमरे की लंबाई 4 मीटर है और इसकी चौड़ाई 3 मीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 4 यानी कि लंबाई इंटू 3 यानी कि चौड़ाई, यानी कि 12। तो आप 12 यूनिट का कारपेट इस कमरे में लगा सकते हो। अब एक और चीज़ समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इस बार एक कमरा है। ठीक है, वापस वही कमरा अज्यूम करते हैं जिसमें अभी आप बैठे हैं। ठीक है, बट इस बार आपको कोई आके कह रहा है कि कारपेट नहीं लगानी है, आपको पूरे कमरे में पानी भर देना है। ठीक है, तो अब सिर्फ फ्लोर की जगह पहचानना काफ़ी नहीं है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं एरिया निकाल के, राइट। बट अब आपको पूरे कमरे की में कितना पानी आएगा ये आपको सोचना है। तो इसके लिए सिर्फ कमरे की लंबाई और कमरे की चौड़ाई को मल्टीप्लाई करना काफ़ी नहीं है, बल्कि कमरे की ऊंचाई यानी कि कितना ऊपर है आपका, आपकी छत कितनी ऊपर है आपकी ज़मीन से, ये भी मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इसको मैथ्स में हम वॉल्यूम बुलाते हैं। वॉल्यूम का मतलब यही है कि अगर आपका जो कमरा है उसमें आपको पानी भरना है तो कितना पानी आप भर सकते हैं। और इसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। आप अपने कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई और कमरे की ऊंचाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। एरिया में हम सिर्फ ज़मीन के बारे में सोच रहे थे इसलिए सिर्फ लंबाई और चौड़ाई के को हमने मल्टीप्लाई किया था, बट यहाँ पे हम पूरे कमरे में कितना पानी भर सकते हैं वो देख रहे हैं, तो इसलिए ऊंचाई भी नापना ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि इस कमरे में 3 मीटर, 4 मीटर लंबाई और चौड़ाई और 2 मीटर की ऊंचाई है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3 यानी कि लंबाई मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि चौड़ाई और मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि ऊंचाई, ये हो गया आपका 24। यानी कि 24 यूनिट पानी आप इस कमरे में भर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज़ और ध्यान से समझें। अगर जो आपका कमरा है वो एक स्क्वायर शेप का है, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 3 मीटर की इसकी लंबाई है और 3 मीटर की इसकी चौड़ाई है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? सेम तरीके से एरिया जो है उसके लिए आप लंबाई लो और चौड़ाई ले लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 9, यानी कि 9 यूनिट कारपेट इस पूरे कमरे में आ सकता है। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अब ये इस पे हम थोड़ा और फोकस करते हैं।
स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कमरा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम है, तो उसमें आप कितना कारपेट लगा सकते हैं, उसकी ज़मीन पे कितनी जगह है। बस इसी चीज़ को हम स्क्वायर बुलाते हैं मैथ्स में। तो मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 4 स्क्वायर निकालना है, 4 स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ये आप कैसे निकालोगे? बस आप समझ लीजिए कि एक कमरा है आपके पास, उसमें लंबाई भी 4 है और चौड़ाई भी 4 है, करेक्ट। और इसमें फिर कितना आप कारपेट लगा सकते हो, बस यही हमें कैलकुलेट करना है। वो कैसे करते हैं हम? एरिया कैसे निकालते हैं? 4 ले लो और 4 यानी कि 16। तो स्क्वायर का मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कोई भी कहे कि कोई भी नंबर, मान लीजिए 5 का आप स्क्वायर निकालो, तो आपको क्या करना है? 5 जो कि नंबर है उसको खुद ही से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 25। और आपको मन में याद रखना है इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर कमरा होता और उसका चौड़ाई 5 होती और लंबाई भी 5 होती, तो उसका एरिया कितना निकल के आता। ठीक है। अब एक बार हम क्यूब के बारे में भी सोचते हैं कि एक क्यूब आखिरकार क्या होता है। तो मान लीजिए कि जो डिब्बा है आपका या जो कमरा है आपका, वो हर तरफ से सेम लंबाई, सेम चौड़ाई और सेम ऊंचाई का है। तो अब इसका आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे? सिंपल है, वॉल्यूम निकालने का एक ही तरीका पता है हमें, वो हम लगा देंगे। लंबाई लीजिए, चौड़ाई लीजिए, ऊंचाई लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 125 आ गया। यानी कि 125 यूनिट पानी हम इस कमरे में भर सकते हैं। तो क्यूब का मतलब बस इतना ही है कि सेम साइड की एक ऐसा कमरा है आपके पास जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम हो। ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि अगर आपको कोई कहे कि 2 स्क्वायर बताओ कितना होता है या 2 क्यूब कितना होता है, तो इन दोनों के लिए आप क्या करेंगे? 2 स्क्वायर के लिए आप 2 को खुद ही से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 क्यूब के लिए 2 को आप खुद ही से 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको इसको समझना है कि मन में कि क्या मतलब होता है। 2 स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर कमरा है, 2 यूनिट लंबाई, 2 यूनिट चौड़ाई, और उसका हमें एरिया निकालना है, तो हम 2 × 2 कर देंगे। और 2 क्यूब का मतलब होता है कि एक कमरा है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 2 2 और 2 है, तो इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बस स्क्वायर और क्यूब्स में इतना ही है। कभी भी आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछें तो आप उसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार, और क्यूब पूछें तो 2 बार उसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एज अ होमवर्क कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें और कमेंट करके बताएं इसके आंसर्स। जिसके सही होंगे आंसर्स, उनको हमेशा की तरह मैं हार्ट करते रहूँगा। पहला, 1 स्क्वायर और 1 क्यूब बताइए, ठीक है। दूसरा, 7 स्क्वायर बताइए, ठीक है। और तीसरा, 4 क्यूब बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।